तालाब मैंने बना करके जनता को दिया। आज आप देखिए कि बच्चे हमारा जॉइंट है, इसलिए आपने तो दिल की पीड़ा बता दी। अपनी सरकार में हेल्दी कंपटीशन कर रहा हूँ कि लोग मेरी विधानसभा क्षेत्र से गोविंद नगर से कानपुर में प्रवेश करें। बहुत सुंदर दे रहा हूँ। मामा तालाब देखिए लोग कब्जा किए ले जा रहे थे। मामा तालाब देखिए लोग कब्जा किए ले जा रहे थे। 60 रुपये बढ़ जाना, ये निश्चित रूप से ये नहीं हो। विजयनगर से अभी मैंने 33 करोड़ से भी ज़्यादा की सड़क 4 लेन करके, सबसे पहली बात तो पर्यावरण पे है कि पर्यावरण में जो पेड़ जैसे कटते हैं उसके कानपुर के गोविंद नगर विधानसभा से लगातार 2 बार के विधायक भारतीय जनता पार्टी से जो लोकप्रिय हैं काफी जनता में, सुरेंद्र मैथानी जी हमारे साथ में हैं। इनसे आज सीधी बात करेंगे ईरान इजराइल युद्ध से लेकर के और क्षेत्रीय समस्याओं तक क्या क्या समस्याएं हैं, पूरी जानकारी इन्हीं से लेंगे। विधायक जी, स्वागत है आपका नेशन नाउ समाचार पर। बहुत बहुत धन्यवाद नेशन नाउ समाचार को और पूरी टीम को, जो आप समाज के कोई अगर छूटे हुए ऐसे काम जो किसी समाज सेवी या जनप्रतिनिधि के निगाह से अगर रह जाते होंगे, तो आपकी टीम चौथे स्तंभ के रूप में उनका ध्यान आकर्षण कराती है और जनता को अपने माध्यम से भी लाभ पहुंचाती है। इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई, शुभकामना और होली की भी बहुत बधाई। विधायक जी, ईरान इजराइल का युद्ध, दुबई अमेरिका का उसमें मिला जुला असर, इसका भारत पर क्या असर पड़ रहा है आपके दृष्टिकोण से? देखिए, मुझे लगता है कि मोदी जी के शासनकाल में, जब से 2014 से मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हुए हैं, देश की पूरे विश्व समुदाय में स्थिति काफ़ी बदली है और भारत का मान बढ़ा है। नया भारत का दर्शन पूरे विश्व समुदाय ने किया है। एक तरफ पूरे विश्व में युद्ध की बयार छिड़ी हुई है, देश परेशान है, तमाम अफरा-तफरी मची हुई है और दूसरी तरफ हमारे यहाँ लोग आराम से होली का त्योहार मना रहे हैं, एक-दूसरे को बधाई दे रहे हैं। यहाँ निःशुल्क राशन भी मिल रहा है, यहाँ पे आयुष्मान का 5 लाख का कार्ड भी मिल रहा है, यहाँ आवास भी मिल रहे हैं, शौचालय भी मिल रहे हैं, सुरक्षा भी मिल रही है। नागरिक भी खूब मेल भाव के साथ आपस में इस त्योहार को मना रहे हैं, खुशी-खुशी सब लोग रह रहे हैं। मतलब बड़ा शांति प्रिय, परीक्षा भी हो रही है, बच्चे परीक्षा भी दे रहे हैं। सारी चीज़ें यहाँ सामान्य भाव में चल रही हैं और पूरे विश्व में आप नीति देखिए, हमारी विदेश नीति मोदी जी के नेतृत्व में, कि हमारा देश आज उन सारी आँचों से बचा हुआ है जहाँ जो आग पूरे विश्व समुदाय में जगह-जगह देशों में लगी हुई है। विधायक जी, लगातार प्रधानमंत्री जी भी देशों में जा करके अपने भारत का मान बढ़ा रहे हैं। वहीं लेकिन एक तरफ अमेरिका ने 30 दिन की जो छूट दी है, विपक्ष लगातार इस पर तंज कस रहा है कि हमारी देश की विदेश नीति अब विदेशी तय करें। नहीं, देखिए, ये सब विपक्ष के पास चूँकि कोई मुद्दा नहीं है, ना नीति है, ना नेता है, ना पॉलिसी है, ना जनता के लिए कोई योजना है, क्योंकि ये 70 सालों तक, 60 सालों तक लगातार लोगों को बेवकूफ़ बनाते रहे। इनको लगता है कि उसी तरह हम सत्ता को प्राप्त करके अपने भोग के लिए ये सत्ता को उपयोग करना चाहते हैं। लेकिन इनको नहीं पता कि नया भारत मोदी जी के नेतृत्व में कुछ अपवाद, मान लीजिए, डिसीज़न में इतने बड़े देश में हो सकते हैं, लेकिन उसको भी ठीक करने का काम हमारी सरकार लगातार करती है और मोदी जी के नेतृत्व में अब लोगों का विश्वास बढ़ा है। तो विपक्ष की छटपटाहट, जो विरोधी हैं उनकी छटपटाहट ये है कि अब हमारे हाथ से सारा मुद्दे निकलते जा रहे हैं। जनता लगातार राज्य दर राज्य भारतीय जनता पार्टी को, एनडीए को अपना आशीर्वाद दे रही है और हमारी सरकार बन रही है। ये प्रमाण है उस बात का कि लोगों का विश्वास मोदी जी पर बढ़ा है और उत्तर प्रदेश में योगी जी पर बढ़ा है। विधायक जी, 60 रुपए सिलेंडर बढ़ गया, क्या इसका असर युद्ध का है या फिर आगे तेल पर भी इसका असर? हाँ, नहीं, देखिए, जब इस प्रकार की ग्लोबल प्रॉब्लम्स इस प्रकार की आती हैं जहाँ पर युद्ध जैसी स्थिति बनती है, तो वहाँ ऐसी सिचुएशन आती ही है। ये हम अभी नहीं, ये पहले के युद्धों में भी आती रही है। ये हर कालखंड में जब युद्ध होता है, जहाँ से तेल आना है, कच्चा क्रूड ऑयल आना है, सारी जगह ये प्रॉब्लम रहती है। लेकिन हमारे यहाँ चूँकि उसका बहुत आंशिक असर, मैं तो कह रहा हूँ कि मोदी जी जिस पॉलिसी के व्यक्ति हैं, वो इसको भी कंट्रोल कर लेंगे, लेकिन वो छाया कुछ ना कुछ व्यवधान तो यहाँ पर आएगा। जैसे अब 60 रुपए बढ़ जाना, ये निश्चित रूप से ये नहीं हो तो हमारे लिए अच्छा, बल्कि 60 रुपए कम हो जाए तो वो अच्छा है। लेकिन ऐसी परिस्थितियों में भारतवासी भी अपने देश के साथ एकजुट होकर के खड़े होते हैं। विधायक जी, आप गोविंद नगर विधानसभा के बड़े लोकप्रिय विधायक हैं। ऐसी कौन सा कार्य अभी आपकी प्राथमिकता में बाकी रह गया जो गोविंद नगर में होना है? देखिए, मैं दोनों चुनाव लड़ा, दोनों चुनावों में मैं आपको आश्चर्यजनक सत्य बताऊँ कि किसी ने भी चुनावी वादा मुझसे नहीं लिया और सारे ही विषय को
मैं उठाता रहा, चूँकि मैं संगठन का गूढ़ कार्यकर्ता हूँ, कैडर बेस कार्यकर्ता हूँ और 8 साल तक मैं 3 बार अध्यक्ष रहा हूँ, पिछले 9 साल महामंत्री रहा हूँ और बराबर लगातार विधायकों के साथ, सांसदों के साथ, मंत्रियों के साथ, सरकार के साथ, जब अटल जी की सरकार थी, जब हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में माननीय राजनाथ सिंह जी की, माननीय कल्याण सिंह जी की, केंद्र में माननीय अटल जी की, तब से भी लगातार, फिर माननीय मोदी जी प्रधानमंत्री बने, फिर योगी जी मुख्यमंत्री बने। लगातार सरकार और संगठन के समन्वय को बनाते हुए काम करने की जो आदत और शैली पड़ी है, इसमें मैं स्वयं अपने काम ढूँढता हूँ और मुझे लगता है कि ये जैसे मैंने 7-7 ओवर ब्रिजेस पुल जो मैंने बना कर के जनता को समर्पित किए और 3 अभी करने वाला हूँ। एयरपोर्ट की इतनी बढ़िया कनेक्टिविटी मरियमपुर से दे कर के और सीधे उसको एयरपोर्ट से कनेक्टिविटी सिचान गेस्ट हाउस के आगे देने वाला हूँ। दादानगर समानांतर पुल भी आपने देख लिया। तो ये सारी चीज़ें, आप पनकी का एंट्रेंस मैं बहुत अच्छा दे रहा हूँ, पनकी पड़ाव जाजमऊ से एक हेल्दी कंपटीशन कर रहा हूँ, अपने ही से, अपनी ही सरकार में हेल्दी कंपटीशन कर रहा हूँ कि लोग मेरी विधानसभा क्षेत्र से, गोविंद नगर से कानपुर में प्रवेश करें। बहुत सुंदर दे रहा हूँ विजयनगर से। अभी मैंने 33 करोड़ से भी ज़्यादा की सड़क 4 लेन करके, जो रक्षा की जो फैक्ट्रियाँ हैं, गन फैक्ट्री, ओएफसी वगैरह, इनके लोग एक्सीडेंट में बहुत मरते थे बेचारे गरीब मजदूर, साइकिल से जा रहे हैं, गाड़ी ने टकरा, अब उसको डिवाइडर लगा करके डबल लेन एक तरफ, डबल लेन एक तरफ, बहुत सी चीज़ें। कछुआ तालाब किसी ने ध्यान नहीं दिया था, लेकिन कछुआ तालाब मैंने बना करके जनता को दिया। आज आप देखिए कि बच्चे, माँ-बाप अपने बच्चे, बेटे-बेटियों की शादी तय करने के लिए उस स्थल का उपयोग देखा-दिखाई में करते हैं। मामा तालाब देखिए, लोग कब्ज़ा किए ले जा रहे थे, कब्ज़े को बचाया। मामा तालाब को मैं आस-पास के 16-17 जिलों में ऐसा तालाब देने जा रहा हूँ कि आप देखेंगे लक्ष्मण झूला जैसा ऋषिकेश का झूला है, वो लगा कर के बच्चों को एन्जॉय कराने के लिए बीच में जो टापू है, वहाँ तक पहुँचाने के लिए वो व्यवस्था बना रहा हूँ। उस पर चारों तरफ से नाव चलने की व्यवस्था बना रहा हूँ। फिर उसमें एसटीपी लगा रहा हूँ, जिससे वहाँ पानी भराव, जल भराव ना हो। उसका दोहरा लाभ जनता को दे रहा हूँ कि एक तरफ पानी भराव, जल से लोगों को मुक्ति मिले, दूसरा मामा तालाब जब प्राकृतिक जल से उसका संचयन होगा, तो भूगर्भ जल हमारा लेवल बढ़ेगा, जो आस-पास की बोरिंग है, उनको शुद्ध पानी मिलेगा और कम लेवल पे ही उनको पानी मिल जाएगा। यानी हमारी भावी पीढ़ी के लिए भी काम कर रहा हूँ। इससे वोट नहीं मिलता है, लेकिन मेरा मानना है कि हर काम केवल वोट के लिए ही नहीं करना चाहिए। कुछ लोगों ने जब हमें 82,000 के अंतर से जिताकर गोविंद नगर में, उत्तर प्रदेश में, सारे दल मिला के जो 403 सीटें हैं, उसमें 10वीं पोज़ीशन उत्तर प्रदेश में जब मेरी ला दी, तो मेरा नैतिक कर्तव्य भी है सोचना। इसमें मैं चारों तरफ सड़क, नाली, खड़ंजा, मार्ग प्रकाश, ये सारा सीवर, इन सब पे तो मैं काफ़ी बेतहाशा काम कर रहा हूँ। मेरे ख्याल से जितना मैं जो डेवलपमेंट की सूची जारी करता हूँ, उसमें आपको मेरी विधानसभा बहुत अच्छे शीर्ष स्थान पर मिलेगी। पुल, जितने पुल हैं मैंने ही सब निकलवाए। सनेश्वर मंदिर वाली सड़क, लोग कहते थे ये सड़क बन ही नहीं सकती, ये खूनी सड़क है। मैंने कहा कोई खूनी सड़क नहीं, मैं बना करके दूँगा और मैं उस सड़क को मैंने बनवाया और सत्य था। मैं जब चुनाव में गया था पहली बार में, तो वहाँ जीप पलटने से मेरी बची थी। उसी दिन मैंने खड़े-खड़े संकल्प कर लिया था कि जीतने के बाद सनेश्वर मंदिर की सड़क को बनाऊँगा। उसको मैंने बना दिया। शास्त्री नगर का सेंटर पार्क देखिए आप, सारे पार्कों को आप देखिए, एमआईजी पनकी का पार्क देखिए। अभी मैं तात्या टोपे नगर में लगा हूँ, किसी ने मुझसे नहीं कहा, लेकिन एकड़ों में एक पार्क मैं ऐसा देना चाहता हूँ कि एक विकल्प, नाना राव पार्क का विकल्प मेरी विधानसभा क्षेत्र में हो, वो मैं डेवलप कर रहा हूँ। बच्चों को निःशुल्क कोचिंग मैं अपने शास्त्री नगर सेंटर पार्क में शुरू करने जा रहा हूँ। उसमें अभी मेरी बिल्डिंग का सैंक्शन हुआ है, मैंने कराया माननीय मुख्यमंत्री जी से, वो बन जाएगा। बुजुर्गों के लिए अखबार पढ़ने के लिए, टीवी में समाचार देखने के लिए, वो भी स्थल में बनाने का काम कर रहा हूँ। क्रिकेट खेलने के लिए बच्चों को मैंने वहाँ पे फ्लड लाइट वगैरह लगा करके दे दिया है और गरीब बेटियों के लिए एक स्कूल मैंने गोद लिया माननीय मुख्यमंत्री जी के आह्वान पर, शास्त्री नगर कन्या पाठशाला प्रथम, वो मैंने गोद लिया है और उसको मैं इतना भव्य बना रहा हूँ। बनाते-बनाते 1.5 वर्ष अभी लगभग हो गया है। अभी भी मुझे लग रहा है 5-6 महीने मुझे लगेगा। लेकिन वो विद्यालय मैं ऐसा बना के दूँगा कि आप उसका सर्वे करिएगा और मेरी बात को नोट कर लीजिए। आपको पूरे कानपुर में अगर ऐसा कोई क्लासरूम, जिसको मैं जो एडवांस टेक्नोलॉजी का है, जो हमारे ऑनलाइन क्लासेस होंगी, स्मार्ट क्लासेस होंगी, वो बना कर के दे रहा हूँ और एसी में मेरी गरीब वो घरों के वो बेटियाँ पढ़ेंगी, जिनके पैर में चप्पल नहीं है, जिनके सर पे जिनके शरीर पे पूरे कपड़े ठीक से नहीं होते हैं, जिनको योगी जी हमारे डीबीटी के माध्यम से पैसा भेजते हैं गार्जियन को, उन बेटियों को ठीक व्यवस्था में सारे संसाधनों के साथ कंप्यूटर पर कंप्यूटर तोड़ने के लिए दूँगा। मैं तोड़ना शब्द प्रयोग कर रहा हूँ, इसलिए कि आजकल मोबाइल जैसे बच्चे, मोबाइल छोटा-सा बच्चा 1 डेढ़ साल का, 2 साल का भी उँगली चला लेता है मोबाइल पे। तो वो बेटियाँ हमारी जब कंप्यूटर को तोड़ देंगी कोई बात नहीं, लेकिन उँगलियों चलाने में इतनी एक्सपर्ट होंगी कि क्लास 5 के बाद वो बेटी हमारी किसी भी बड़े-बड़े स्कूल, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ,
उससे कॉम्पिटिटिव खड़ी हो जाएँगी। मैंने आईआईटी के बच्चों को कहा है, जो बच्चे निःशुल्क हफ्ते में 1 दिन या 2 दिन उन बेटियों को ट्यूशन करने के लिए देंगे। मैं कुछ घरेलू महिलाओं को जो बहुत हाइली क्वालिफ़ाइड हैं, उनको मैं आग्रह कर रहा हूँ कि वो स्कूल में अपनी एक्स्ट्रा कोचिंग दे दें। उन बेटियों को कक्षा 5 के बाद निकले तो फर्राटे से वो डिबेट कर सकें। उनको सांस्कृतिक कार्यक्रम के लिए भी स्थान दिया है, खेलों के लिए भी वहीं पे स्थान दिया है, झूले वगैरह भी लगा रहे हैं। उनको ऊपर डाइनिंग हॉल टाइप बना कर के कि लंच हो रहा है, तो आप लंच में अपना बॉक्स रख कर के और टेबल पे बैठ कर के खाइए। मतलब उनका लिविंग स्टैंडर्ड भी लाइफ में कैसा होना चाहिए, उसको भी शिक्षा के तौर पे उस विद्यालय में मैं प्रयोग कर रहा हूँ। और जो प्रयोग करेगा, जो काम करेगा, उसी पे ही टिप्पणी भी होगी, उसी पे ही नेगेटिव पॉजिटिव टिप्पणी होगी। जो कुछ नहीं करेगा, उस पर तो कोई भी टिप्पणी नहीं करेगा। तो ये सारी चीज़ें मैं बिना इस संकोच के कि कोई क्या कहेगा, मुझे लगता है कि मुझे जो एक शक्ति, संवैधानिक शक्ति लोगों ने वोट के रूप में, आशीर्वाद के रूप में मुझे दी है, तो मुझे कुछ अलग करना चाहिए। एक विधायक को जो करना चाहिए वो तो विधायक करेगा, उसका कर्तव्य है। लेकिन विधायक बनने के बाद अलग से क्या किया, अगर नहीं किया तो मुझे लगता है कि मैं बेकार हूँ। मैंने जैसे अभी किसी की जान बचाने के लिए मैंने तमाम 14 करोड़ से ज़्यादा अभी तक मैं पैसा लोगों को दिला चुका हूँ, किसी को लाख, 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख, किसी की जान बचाने के लिए, किसी की माँ के आँसू रोके हैं मैंने, तो किसी बेटे की बेटी के आँसू रोके हैं, किसी के पिता को बचाया, बचाया भगवान ने है, पर माध्यम मैं बना। और पैसे, क्योंकि पैसे के बगैर नर्सिंग होम में इलाज नहीं होता है और गरीब की, ज़रूरतमंद की जान चली जाती है। ऐसे में अगर उसको पैसा मिलता है और किसी के पिता की जान बच जाती है, तो आप कल्पना करिए कि वो परिवार आँसू रुक जाता है। मैं रोज़गार की दिशा में तमाम लड़के-लड़कियों को, मेरे पास अभी 5200 कुछ नाम नोटेड हैं, जिनको आज तक मैं नौकरी दिलवा चुका हूँ। जिनमें उनके नाम है, पिता का नाम है, एड्रेस है, मोबाइल नंबर है, नोटेड है, जिनको उनकी योग्यता के अनुसार, बिल्कुल नहीं पढ़ा लिखा है तो रोज़गार मेले के माध्यम से उसको 8,000, 10,000, 15,000, 20,000, 30,000, 40-40 हज़ार तक भी, 80-80 हज़ार तक भी, जिसकी जैसी योग्यता है, उस आधार पर मैंने उसको दिलाया। उनकी डिटेल है मेरे पास, जिनको मैं आग्रह करता हूँ, फिर चुनाव में मैं उनके हाथ जोड़ता हूँ कि भाई थोड़ा रोटी मैंने, आपको ईश्वर ने रोटी दी है, मेरी भी आप थोड़ी मदद कर दो। वो बेचारे अपने मन से, बिना अपने घर की रोटी खा कर के मेरे लिए आग्रह करते हैं और लोगों को हाथ जोड़ते हैं और लोग मुझे ये आशीर्वाद देते हैं। तो मुझे लगता है कि मुझे कुछ अतिरिक्त काम भी अवश्य करना चाहिए। लोग कहते हैं कफ़न में जेब नहीं होती, मैं कहता हूँ कफ़न में जेब होती है। अगर आप किसी की जान को बचा के देखो, किसी को रोटी देकर देखो, किसी के पैर में चप्पल दे करके देखो, किसी को दवा दे करके देखो, किसी के आँसू रोक करके देखो, तो पुण्य के अंश को ले जाने के लिए आपको कफ़न में जेब दिखाई देगी, जिसको आप जीवन के उपरांत तो ले जा पाओगे। लेकिन जीवन पे ही, इसी जीवन में रहते हुए उसका फलीभूत आपके बच्चों को होगा, आपके परिवार को मिलेगा। इसलिए ऐसे काम अवश्य करना चाहिए। मैं हर काम वोट के लिए नहीं करता, मेरे मन को शांति के लिए। मुझे लगता है वो ताकत जो दी है मेरी सरकार है, योगी जी कर रहे हैं, मोदी जी कर रहे हैं, मेरे आग्रह को स्वीकार कर रहे हैं, तो फिर मैं सड़क भी देता हूँ, पुल भी देता हूँ, पार्क भी देता हूँ, जान भी बचाता हूँ, बच्चों का स्कूल भी गोद लेता हूँ। हेल्थ को लेकर मैंने कैंसर के हॉस्पिटल में भी अभी 1 करोड़ रुपए दिलाया है, कैंसर को भी पैसा दिलाया, चेस्ट को भी पैसा दिलाया, कार्डियोलॉजी को तो मैं इतना टॉप लेवल पे पैसा दिला कर के कानपुर में कर रहा हूँ डॉक्टरों के साथ, क्योंकि कार्डियोलॉजी में कोई अगर चला जाए, तो समय से पहुँच जाए तो उसकी जान बच जाती है, और अगर वो समय से नहीं पहुँचा, तो फिर उसके लिए मुसीबत होती है। उसके लिए मैंने पंडित श्याम बिहारी मिश्र मार्ग बना दिया, पूरे कानपुर के लिए जाम मुक्त मार्ग। अभी रेलवे लाइन हटेगी, मैं इसको जीटी रोड से कनेक्ट कर दूँगा, तो पूरे कानपुर के लोगों को मेरे यहाँ से जाने में जाम मुक्त मार्ग मिलेगा। और कार्डियोलॉजी अगर वो पहुँच गया, तो कार्डियोलॉजी का रिकॉर्ड है कि 95% से ज़्यादा लोग वहाँ बच जाते हैं यदि समय से पहुँच जाए। इस पर भी मैंने काम किया। हैलट में मैंने ट्रामा सेंटर में लाया, हैलट पर भी मैं पैसा दे रहा हूँ। अभी उसके लिए भी मैं इंस्टीट्यूट बनाने के दर्जे के लिए लड़ाई लड़ रहा हूँ। तो मैंने हेल्थ पर भी, शिक्षा पे भी, रोज़गार पे भी, मैंने कई लड़के ऐसे हैं जिनको मैंने 5-5 लाख रुपए मुख्यमंत्री युवा उद्यमी से दिलाया। और मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि ऐसे कोई भी बच्चे मेरी विधानसभा क्षेत्र के, आप अप्लाई करिए मुख्यमंत्री युवा उसमें, अपने घर से मोबाइल पे करिए, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं। 550 से ज़्यादा उसमें रोज़गार के साधन के लिए जो आप घर बैठे काम शुरू कर सकते हैं, वो सारे उसमें नोटेड हैं। कहीं कठिनाई आ रही है तो मैं 10:30 से 12:30 रोज़ अपने कार्यालय में आपसे मिलने के लिए मिलता हूँ। और सोमवार, मंगलवार को, चूँकि माननीय मुख्यमंत्री जी और सारे मंत्रीगण लखनऊ में होते हैं, तो मैं उन वहाँ जाकर के लोगों के, पब्लिक के काम, विशेषकर उनके काम, जो किसी को 5 लाख, 4 लाख, 3 लाख दिलाकर जान बचानी है, वो करता हूँ। मैं कई ऐसे हॉस्पिटलों को भी उत्तर प्रदेश सरकार से जोड़ने का प्रयास कर रहा हूँ। मुझे लगता है मेरे मुख्यमंत्री जी के कारण जल्दी सफलता मिल जाएगी। मैं किडनी का, लीवर का और एक कैंसर का
और उसका हड्डियों का जो आजकल नी चेंज होता है, ये मैं जोड़ने जा रहा हूँ क्योंकि मेरे पास जो बहुत गरीब और असहाय लोग आते हैं, मैं देखता हूँ कि उनके पास पैसा नहीं, मेरी बूढ़ी माँ कोई लंगड़ा रही है कि वो उनकी नी चेंज होनी है, घुटना चेंज होना है, तो मैं जब जोड़ दूँगा, लगे उसमें 2-4 लाख रुपए जो लगे, मैं हूँ, मैं करा दूँगा। किसी माँ का मुझे आशीर्वाद मिलेगा, किसी मेरे बुजुर्ग का आशीर्वाद मिलेगा, ये कराने जा रहा हूँ। किसी की लीड किडनी है, किसी का लीवर है, किसी को कैंसर है, इनके लिए भी मैं एक्स्ट्रा अभी जेके कैंसर में भी और व्यवस्थाओं को सुदृढ़ करने जा रहा हूँ। मैं कॉम्पिटिटिव लगा रहता हूँ कि मुझे लगता है कि जब ये शक्ति है और सरकार है, तो उसका ज़्यादा से ज़्यादा लाभ लोगों को प्राप्त हो जाए। वोट तो लोग अपने आप आशीर्वाद के रूप में मुझे देंगे। विधायक जी, जहाँ-जहाँ विकास होता है लोग कहते हैं पर्यावरण पे प्रभावित होता है। मेट्रो बनी, कई पेड़ कट गए। अब 4 लेन की बात हो रही विधायक जी, जो आपने बताया अभी, इसमें भी कई सैकड़ों पेड़ लगे हैं, वो भी कटेंगे। फिर उसके बाद में अभी जो प्राथमिक है ये कि जो पनकी वाला जो पुल है वहाँ पर पैच वर्क होना बहुत ज़रूरी है, आए दिन एक्सीडेंट होते रहते हैं। और जो कूड़ा प्लांट बना हुआ है, इसकी व्यवस्था कैसे? आए दिन धुआँ होता है, लोग वहाँ के परेशान होते हैं पनकी से। देखिए, सबसे पहली बात तो पर्यावरण पे है कि पर्यावरण में जो-जो पेड़ जैसे कटते हैं, उसके अगेंस्ट उनको पेड़ लगाने होते हैं, कंडीशनर्ड है। लगा कर के उसके फ़ोटोग्राफ से लेकर उसको संरक्षित पल्लवी तक करने की ज़िम्मेदारी होती है, वो बराबर हो रहा है और मैंने अपनी विधानसभा क्षेत्र में आप पूरे कानपुर में घूम लीजिए, मैं किसी को चैलेंज नहीं कर रहा। मैं अपने काम की बात कर रहा हूँ कि देखिए मैंने जंगल डेवलप कर दिए। आप गन फैक्ट्री के पीछे देखिए पूरा लंबा-सा जंगल मैंने नगर निगम से डेवलप कराया है। फिर आप देखिए पूरे हमारे बाईपास पे पनकी पड़ाव से चलिए आप, पूरे बाईपास के किनारे जो ग्रीन बेल्ट है ऊपर हाई टेंशन लाइन जा रही है उसको जंगल के रूप में तो मैं पर्यावरण पे भी बहुत काम कर रहा हूँ ये मामा तालाब कछुआ तालाब ये भी सब पर्यावरण पे है अंदर मैं पेड़ों की पूरी व्यवस्था कर रहा हूँ ये मैं अतिरिक्त करता हूँ इसको कर रहा हूँ पैच वर्क जो है मैंने बोल चुका हूँ मेरी जानकारी में क्योंकि मैं दिन भर सड़क पे रहता हूँ तो मुझे कोई समस्या जब तक जनता बताए मुझे ध्यान में रहता है कि ये और उस पर मैं काम कर रहा होता हूँ मैं वो कह चुका हूँ मुझे लगता है जल्दी उसका भी पैच वर्क हो जाएगा ये कोई समस्या नहीं जहाँ तक कूड़ा डंप स्थल है मुझे बहुत कष्ट है इसके लिए बहुत ज़्यादा कष्ट है और कष्ट इस बात का है कि ये जिस समय लगवा दिया गया मैं विधायक होता मैं आपके चैनल पे भी चैलेंज के रूप में कह रहा हूँ कि मानवों के अहित में कोई जहरीली गैस निकले ऐसा कोई संयंत्र मेरी विधानसभा में कोई मेरे विधायक रहते हुए लगा के दिखा दे तो मैं जानूं ऐसा संयंत्र क्यों लगा दिया गया इनको लगाना चाहिए जहां पर मानव रहित है उस क्षेत्र में लगाना चाहिए मैंने अभी इसके लिए सदन में याचिका लगाई बहुत बड़ा काम है मतलब वो सामान्य नहीं है लेकिन मैं हार मानने वालों में भी नहीं हूँ कोशिश करता रहूंगा लेकिन ये पाप जिन्होंने किया आप सराय मीता बधुआपुर और जमुई गांव के बिल्कुल ऐसे सेंटर में और पनकी के लाखों लोगों को आपने जहरीली गैस पे जीने के लिए मजबूर कर दिया गजब कर दिया संयंत्र लगा दिया क्या कारण थे क्या स्वार्थ थे क्यों लगवा दिया मैं बहुत मतलब दुखी भी हूँ और गुस्से में भी हूँ इस बात को लेकर के और मैं उसका पूरा प्रयास कर रहा हूँ क्योंकि मैं मानव की सेवा के लिए ही मुझको लोगों ने वोट किया है मैं इसको पूरा करूंगा आज भी मैं अभी वहाँ जे टू जेड डंप स्थल जा रहा हूँ और मैं कानपुर के बाहर था जब वहाँ आग लगी असल में मीथेन गैस निकलती है कोई आग नहीं लगाता पहले जब आग लगता था तो मैंने वहाँ पकड़वाए थे लोगों को कि वो कोई कबाड़ी बाहर से आ जाते थे और वो जला करके पॉलीथीन जला करके और लोहे को निकाल के बेचते थे तो मैंने चारों तरफ से बाउंड्री बनवाई फिर कांटे तार लगवाए फिर मैंने कैमरे लगवाए फिर सिक्योरिटी लगवाई इसके बाद जब आग लगी तो फिर मैंने आईआईटी के डायरेक्टर के साथ बैठा मैंने कहा भाई साहब ये क्या है क्यों आग लग रही तो उन्होंने वहां से कुछ टुकड़े लेकर के रिसर्च किया तब वहां की रिपोर्ट आई कि मिथेन गैस लगती मिथेन गैस से आग पकड़ जाती अपने आप तो ये कोई किसी का दोष नहीं है कोई आग नहीं लगाने आता है ना कोई गांव वाला ना कोई आसपास वाला ना कोई बाहरी आदमी लेकिन मिथेन गैस से आग लगती है अब मैंने उसको इतनी सुरक्षा के साथ उसकी अग्रिम तैयारी करा रहा हूँ जैसे मैंने फायर ब्रिगेड की इतनी गाड़ियां वहां भिजवाई कि उस पर काबू पाया लेकिन कोई भी जहरीली गैस निकले क्यों उसको वहीं पर हमको ट्रीटमेंट कर लेना चाहिए आज भी मैं उसको देखने जा रहा हूँ और पूरा प्रयास कर रहा हूँ कि गर्मी में फिर ये होता है हर गर्मी में होता है रूटीन में तो मैं गर्मी में भी फिर ये मिथेन गैस से कोई ऐसी घटना ना घटे आग ना लगे जहरीला धुआं ना निकले इसका प्रयास मैं लगातार कर रहा हूँ और ये मैं अपना नैतिक कर्तव्य मान लेता हूँ जिसने पाप किया ये उसका दिल जाने वो लोग जाने लेकिन मुझे लगता है कि मैं अपनी सरकार से स्नेहपूर्ण तरीके से लड़ता ही रहूंगा विधायक जी, हम लोग भी देख रहे हैं लगातार आप यहाँ पर जनता दर्शन के माध्यम से लगातार लोगों की समस्याएँ सुन रहे हैं। ऐसे में विधायक जी व्यक्तिगत समय परिवार के लिए कैसे निकल परिवार हमारा ज्वाइंट है इसलिए आपने तो दिल की पीड़ा बता दी परिवार हमारा ज्वाइंट है इसलिए काम चल जाता है और बहुत अच्छा बच्चे भी हमारे मेरी बेटी आईआईटी कानपुर से
जर्मन लैंग्वेज की हुई है, जर्मन पढ़ा रही है। बेटा मेरा डॉक्टर है, एमबीबीएस है और आर्थो सर्जन की तरफ बढ़ रहा है और उसको मैंने कंडीशनल डॉक्टर बनाया है कि मैंने कहा बेटा हफ्ते में 2 दिन मेरे लिए, 5 दिन तुम्हारे लिए, तुम अपना राइज़ करो, 2 दिन मैं गरीबों के लिए क्लिनिक बना के मैं अपने पैसे से दूँगा। बोर्ड लगा दूँगा कि तुम्हारा दिमाग ना खराब हो जाए कल कि हमने आज 50 कस्टमर देखे, 50 इंटू ₹500 मतलब हमारे ₹25,000 का नुकसान हो गया। तो ये तुम्हारे मन में पाप ना आ जाए, इसलिए मैं बोर्ड लगा दूँगा कि इस क्लिनिक में निःशुल्क देखा जाता है और 2 दिन तुमको मेरे लिए गरीबों की सेवा और ज़रूरतमंदों की सेवा के लिए क्लिनिक में बैठना होगा। जब वो एग्री हुआ, तब मैंने उसको एडमिट कराया और तब मैंने उसकी फ़ीस दी। तो मैं मुझे गर्व है कि वो भी मेरे ही संस्कारों पर है और मैं गरीबों की ये भी सेवा, इसमें भी कोई वोट नहीं मिलना है, लेकिन ये भी सेवा करके अपने मन को सकून पहुँचाऊँ। तो ये थे हमारे साथ गोविंद नगर विधानसभा के लोकप्रिय विधायक सुरेंद्र मैथानी, जिन्होंने क्षेत्र की समस्याओं से लेकर ईरान इजराइल युद्ध से लेकर के महंगाई से लेकर के तमाम मुद्दों पर नेशन नाउ समाचार पर अपनी जवाबदेही तय की। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए नेशन नाउ समाचार पर ऐसी ही खास और एक्सक्लूसिव जानकारी।